सुबह की हल्की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थी। हर पक्षी अपने काम में व्यस्त था। कोई बच्चों को दाना खिला रहा था तो कोई टहनियाँ जोड़ रहा था। लेकिन एक पेड़ पर आज कुछ गलत होने वाला था। रानो चिड़िया का प्यारा सा घोंसला, जिसमें उसकी मेहनत और बच्चों की हंसी बसती थी, उस पर कालू कौवे की बुरी नजर पड़ चुकी थी। कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ खुद से ही बड़बड़ाए जा रहा था। हाँ, क्या शानदार घर है रानो का, मुलायम पत्तों का और धूप छांव दोनों का मजा भी। क्यों ना आज इस रानो के घर को अपना बना लिया जाए। वही रानो चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। वो हमेशा की तरह खुश थी, मासूम थी, किसी को नुकसान न पहुंचाने वाली। गुड़िया बेटी, थोड़ा धीरे धीरे खाओ ना बेटा। ये देखो, कुक्कू भी तो भूखा है। सबको बराबर मिलेगा मेरे बच्चों। माँ, आज दाना बहुत मीठा लग रहा है। आप तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। हाँ मम्मा, तभी तो मैं जल्दी जल्दी खा रही हूँ। देखो दाना कितना स्वादिष्ट है। अरे मेरे बच्चों, माँ तो बस चाहती है कि उसके बच्चे कभी भूखे ना रहें। आराम आराम से खाओ। माँ ये सब तुम्हारे लिए ही तो लाई है। तभी जोर जोर काव काव की आवाज आने लगती है। रानो चिड़िया जब ऊपर देखती है तो कालू कौवा उसके घोंसले के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी आंखों में लालच था। रानो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ जाती है। अरे कालू भाई, आप इतनी सुबह सुबह मेरे घोंसले के बाहर क्यों बैठे हैं? बस ऐसे ही देख रहा था कि तुम्हारा घर कितना प्यारा है। तुम्हें तो डर नहीं लगता इतने छोटे घोंसले में? रानो, मैं सोच रहा हूँ अगर तुम चाहो तो किसी और पेड़ पर चली जाओ। ये घोंसला मैं संभाल लूँगा। क्या मतलब है कालू भाई आपका? ये तो मेरा घोंसला है ना। मैंने इसे अपने पंखों से बुना है। अपने बच्चों के साथ एक एक तिनका जोड़कर इसे बसाया है मैंने। ये सिर्फ घोंसला नहीं, मेरा और मेरे बच्चों का आसरा है। नहीं रानो, अब ये घर मेरा है। उड़ जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। रानो चिड़िया घबरा जाती है। उसके बच्चे डर के मारे सहम जाते हैं और कालू कौवा उसके घोंसले पर कब्जा कर लेता है। बेचारी रानो चिड़िया का घर उसके सामने उजड़ गया था, पर वो पलटकर कालू कौवे से कुछ भी नहीं कह पाती। चलो बेटा, चलो यहाँ से। यहाँ अब हमारा कोई नहीं है, कोई ठिकाना नहीं हमारा यहाँ। हम नया घर ढूंढेंगे, कहीं दूर, जहाँ झगड़े नहीं हो, सिर्फ सुकून हो मेरे बच्चों। लेकिन मम्मा, हमारा घर, हमारे पत्ते और हमारे खिलौनों का क्या? चुप हो जाओ गुड़िया बेटी। घर वही होता है जहाँ माँ और उसके बच्चे साथ हों। चलो अब धीरे धीरे उड़ना शुरू करो। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ गहरे जंगल की ओर निकल जाती है। वो जंगल बहुत घना था, पत्तों से ढका हुआ था, हवा में नमी थी। वहाँ पक्षियों की आवाजें बहुत कम थी और झिंगुरों की गूंज बहुत ज्यादा। रानो थक चुकी थी, उसके पंख कांप रहे थे और बच्चों को भी ठंड लग रही थी। माँ, मैं थक गई हूँ और कितना उड़ना है, अब मुझसे नहीं उड़ा जाएगा। बस मेरे बच्चों, बस थोड़ी दूर और, फिर कोई न कोई पेड़ मिल जाएगा जहाँ हम सुकून से बैठ सकते हैं। माँ, मुझे डर लग रहा है। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है माँ? डर मत मेरे बेटे कुकू। गुड़िया बेटी, हौसला रखें। हर अंधेरी रात नई रोशनी की सुबह लाती है। तभी कुछ दूरी पर रानो चिड़िया को एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो उड़कर उसके पास जाती है तो देखती है एक पुराना लोहे का ड्रम वहाँ पड़ा था, आधा मिट्टी में धंसा हुआ, ऊपर से घास उगी हुई थी। अरे वाह, ये तो इंसानों का पुराना ड्रम लगता है, लेकिन इसके अंदर तो हरी हरी घास उग गई है। चलो बच्चों, इसके अंदर चलो, हम सफाई कर इसे ही अपना आसरा बनाएंगे। फिर रानो चिड़िया और उसके बच्चे धीरे धीरे ड्रम के अंदर चले जाते हैं। अंदर की दीवारों पर घास की मोटी परत थी जो ठंडक दे रही थी और कोने में रानो चिड़िया ने पत्ते बिछा दिए और साथ में कुछ सूखी डालियाँ रख दी। जब जंगल में हवा चली तो अंदर ठंडी ठंडी हवा आई, मानो जैसे कोई घास का कूलर चल रहा हो। मम्मा, ये हवा तो बहुत ठंडी लग रही है। और देखो मम्मा, घास कितनी मुलायम है, जैसे कोई तकिया हो। गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, आज से ये हमारा नया घर है। लोहा इंसानों का है, पर इसमें अब हमारी जिंदगी बसेगी। ये हमारा घास का ड्रम है मेरे बच्चों, यही हमारा घर है।
ऐसे ही रात गहरी हो जाती है। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। ड्रम की छत पर पानी की बूंदें टपक रही थी, जैसे कोई मधुर लोरी हो। रानो अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर सोने जाती है। मेरे बच्चों, कभी कभी जो खो जाता है वो हमें किसी नए रास्ते पर ले जाता है। आज हमने घर खोया, पर शायद हमने सुकून पा लिया। रानो चिड़िया और उसके बच्चे खुशी खुशी उस ड्रम के घर में रहने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे का घर, जो उसने रानो चिड़िया से छीना था, तेज हवा के साथ उड़ जाता है। कालू कौवा अब बेघर हो चुका था। अरे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी मेहनत से उस छोटी चिड़िया का घर छीना था मैंने, अब वो भी मेरा नहीं रहा। हाँ ठीक है भगवान, समझ गया, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। लेकिन मेरे पास अभी मेरा अपना घर है, टूटा फूटा घोंसला ही सही, लेकिन है तो मेरा। इतना कहकर कालू कौवा उड़ता हुआ अपने पुराने घोंसले की ओर जाता है। लेकिन जब वो घोंसले के अंदर जाता है तो देखता है एक चील उसके घोंसले में आराम से सो रहा है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरे घोंसले पर तो चील ने कब्जा कर लिया है। अब अगर मैं अंदर गया तो चील का शिकार बन जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे अब कहीं और ही जाना होगा। सही कहा है किसी ने, बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ना मैंने रानो का घर छीना होता और ना आज मैं यूँ बेघर होता। ऐसे ही कालू कौवा तो पछताता रह जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, घर दीवारों से नहीं बनता बल्कि दिलों से बनता है, और जिसे सच्चाई की हवा छू ले उसका घर चाहे ड्रम का ही क्यों ना हो, वो जन्नत बन जाता है। करवा चौथ आने वाला था। लाल जोड़ा पहनकर, हाथों में चूड़ी और पायल की झनक त्योहार की रौनक को बढ़ा रही थी। एक औरत अपने हाथ में चूड़ियों की एक टोकरी लेकर नदी किनारे की ओर जा रही थी। वो थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। वो टोकरी जमीन पर रख देती है और नदी की ओर देखती है। हे चांद महाराज, आज फिर करवा चौथ है। हर साल मैं इन्हीं चूड़ियों को पहनकर आपका व्रत करती हूँ। इन्हीं में मेरी सुहाग की दुआ है। मेरी उम्मीद है अगर कभी मैं इन्हें भूल भी जाऊँ तो आप इनका आशीर्वाद जरूर पहुँचा देना किसी भी जरूरतमंद के पास। वह औरत कुछ समय तक वहीं खड़ी रहती है और उसके बाद अपने घर की ओर वापस हो जाती है, लेकिन चूड़ियों की टोकरी वो वहीं भूल जाती है। नदी के पास तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो टोकरी नदी के बहाव से धीरे धीरे जंगल की ओर बह निकलती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में भी ठंडी हवाएं चल रही थी। रात के सन्नाटे में रानो चिड़िया अपने बच्चों को पंख में समेटे हुए बैठी थी। हे भगवान, ये कैसी ठंड है। आज तो सिर्फ हवा हड्डियों में ही उतर रही है। मेरे बच्चों के पंख तो भी बहुत छोटे हैं, ठंड से जमने लगे हैं। काश मेरे पास भी कोई घर होता जहाँ मैं इन्हें छुपा पाती। हमारी तो हर रात एक जैसी ही बीतती है, हवा, ठंड और अंधेरे का डर। माँ, कल सूरज निकलेगा तो हमें गर्मी मिलेगी। मुझे बहुत ठंड लग रही है मम्मा। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। देखे, मेरे पंख कांप रहे हैं और हड्डियाँ जम गई है मम्मा। अपने छोटे छोटे बच्चों की चोट से ऐसी बात सुन रानो चिड़िया की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों से ढक लेती है। मेरे लालो, माँ कोशिश कर रही है। मैं तिनके लाती हूँ तो हवा उड़ा ले जाती है, मेहनत करती हूँ तो ताकत जवाब दे देती है। लेकिन हिम्मत मैं वो नहीं छोड़ूंगी मेरे बच्चों। माँ के सीने में उम्मीद की आँच होती है, मैं उसी से तुम्हें गर्म रखूंगी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह की हल्की धूप निकल चुकी थी। रानो चिड़िया ने ठान लिया था कि आज वो मदद मांगेगी। वो सबसे पहले अपने दोस्त मिठू तोते के पास जाती है। मिठू भाई सुनो ना, रात भर बच्चे कांप रहे थे। मेरे पास ना तो तिनका बचा है ना पत्ता। अगर कुछ बचा हो तो दे दो ना भाई, मैं बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बना लूंगी। तुम तो हमेशा कहते हो ना, माँ की मेहनत सबसे बड़ा चमत्कार होती है। अरे रानो बहन, तेरे दिल में जो सच्चाई है ना, वो पूरे जंगल में किसी के पास नहीं। मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है, पर देख ये 2-4 सूखे पत्ते हैं। इनसे शायद दीवार ना बने, पर एक कोना जरूर गर्म होगा। और हाँ, याद रखना, जो माँ अपने बच्चों के लिए रोती है उसे खुदा कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। आप सच कहते हो मिठू भैया, माँ का प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। ये पत्ता मेरे लिए किसी हीरे से कम नहीं है। और फिर रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और उड़कर हरियाली तोती के पास जाती है।
हरियाली बहन, आपके घर की खुशबू तो दूर से ही आती है। अगर आपके पास कुछ सूखे पत्ते या फिर तिनके हो तो मुझे दे दो, मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। अरे रानो बहन, मेरे पास पत्ते तो कम हैं, पर मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कभी अपने हालात को अपनी हार मत समझना। तू वो चिड़िया है जो आंधी में भी गाती है। तेरी मेहनत का रंग एक दिन पूरे जंगल में चमकेगा। बस अपनी कोशिश जारी रख, और अगर तुझे कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो याद रखना, कुछ नया शुरू होने वाला है। हरियाली बहन, तुम तो हमेशा दिल की बात कहती हो। चलो, आज तुम्हारी ये बात मेरा सहारा बनेगी। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और वो उड़ते उड़ते कालू कौवे और गोरी कौवी के घर के पास पहुँच जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बड़े और शानदार घर में मजबूती से बैठे हुए थे। उनके पंख और उनकी चोंच चमक रही थी। कालू भाई, गोरी बहन, एक विनती है, मेरे बच्चों के लिए कुछ तिनके दे दो, या फिर आपका घोंसला इतना बड़ा है, कोई जगह बची हो तो मुझे वहाँ छुपने दो। अरे वाह वाह चिड़िया, फिर आ गई तू मदद मांगने। है हर वक्त मदद की भीख मांगती रहती है। रानो, तू मेहनत से ज्यादा दया मांगती है। कभी सोचा है उड़ती फिरती है, ठहरती नहीं। हाँ हाँ कालू जी, सही कहा मेरे राजा आपने। ये तो रोने की मशीन है, सबको परेशान करती रहती है। और सुनो रानो, हमारे घर के पास मत मंडराना, वरना हमारे बच्चे भी डर जाएंगे कि गरीबी की हवा कहाँ से आ रही है। कालू भाई, मैं दया नहीं मांग रही, ना ही भीख मांग रही हूँ, बस अपने बच्चों की सांसें मांग रही हूँ। जब ठंडी हवा मेरे बच्चों के सीने में चुभती है तो ये देखकर मेरा दिल तड़प उठता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। अरे जा, हमें अपने नाटकों में मत घसीट। मेहनत कर, उड़ जा कहीं और जाकर तिनके खोज ले। हाँ, जितनी देर तू यहाँ बकवास कर रही है, अगर जंगल में तिनके खोजती तो ना जाने कितने तिनके इकट्ठे भी कर लेती। आई बड़ी, अब निकल यहाँ से। ठीक है कालू भाई, गौरी बहन, मैं जाती हूँ। शायद भगवान ने मेरा घर कहीं और लिखा होगा। रानो चिड़िया दुखी मन से तिनके ढूंढने नदी किनारे निकल जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ था। वो वही चूड़ियाँ थी जो नदी के किनारे बहती हुई आई थी। अरे ये क्या चमक रहा है? ये तो किसी इंसानों की चूड़ियाँ लगती हैं। ये कितनी चमकदार हैं। लोगों के लिए ये जरूर टूटी होंगी, पर मेरे लिए ये तो एक खजाना है। अब देखना ये रानो क्या कमाल करती है। इन चूड़ियों से मैं ऐसा घर बनाऊंगी कि पूरा जंगल दंग रह जाएगा। ना तिनके उड़ेंगे, ना हवा अंदर जाएगी, और सबसे बड़ी बात, ये घर मेरे बच्चों की हंसी से सजेगा। और फिर रानो चिड़िया दिन रात मेहनत में लग जाती है। वो एक एक चूड़ी जोड़कर अपने लिए एक सुंदर सा चूड़ी का घर बनाकर तैयार कर लेती है। वो घर चमक रहा था। तभी उड़ती हुई हरियाली तोती और मिठू तोता उसके पास आ जाते हैं। अरे वाह रानो, तेरा घर तो चमक रहा है। पूरा जंगल तेरे घर की रोशनी से चमक रहा है। अरे हाँ हरियाली, आज तो एक माँ ने अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत की और जादूगर बन गई है। ये घर तिनकों से नहीं, प्यार से बना है, प्यार से। इतना सुनकर रानो चिड़िया की आंखें भर आती हैं। मिठू भैया, हरियाली बहन, मेहनत और माँ का दिल जब दोनों एक साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वही दूर पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा ये सब देख रहा था। गोरी, देखो तो जरा, ये वही रानो का घर है जो हमारे दरवाजे से ठुकरा कर गई थी। अब देखो, इसका घर तो राजा महाराजाओं जैसा सुंदर है, बिल्कुल महल लग रहा है। हाँ कालू जी, सच में ये कैसे कर लिया छोटी चिड़िया ने? कालू, कहीं ये इंसानों का जादू तो नहीं, या किसी ने इसे दान में दे दिया ये घर? गोरी, दान कोई नहीं देता, लगता है चोरी की होगी। चल देखते हैं आखिर असलियत क्या है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों उड़कर रानो चिड़िया के घर के पास पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या तमाशा है? ये इतनी चमक धमक कहाँ से आई है? किसका घोंसला चुराया है तूने रानो? नहीं कालू भाई, ये तो नती का तोहफा है। करवा चौथ की चूड़ियाँ बहकर मेरे पास आ गई थी। मैंने उन्हीं को जोड़ कर ये घर बनाया है। हर टूटी चूड़ी किसी औरत की दुआ है। शायद वही मेरे बच्चों का घर बन गई है। ये सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी अपना सर झुका लेते हैं। रानो, तो ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है, और हम तो समझ रहे थे कि तू बस मांगना ही जानती है।
हाँ गौरी बहन, मांगने और कमाने में फर्क होता है। मैं भीख नहीं मांगती, बस मेहनत के मौके ढूंढती हूँ। आसमान में चांद निकला, करवा चौथ का चांद। पूरा जंगल उसकी चांदनी में नहा रहा था और रानो चिड़िया का घर चांद की रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रहा था। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई करवा चौथ का चांद देख रही थी। हाय टूटी चूड़ी एक कहानी लेकर आती है और आज उन कहानियों ने मेरे बच्चों के लिए घर बना दिया। यही करवा चौथ का असली अर्थ है, प्यार, मेहनत और ममता का संगम। मम्मा, अब ये घर हमेशा हमारे पास रहेगा। इस कहानी से रानो चिड़िया ने और जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा, दूसरे के छोड़े हुए टुकड़ों में अगर मेहनत और ममता का रंग घोल दो तो वही टूटी चीजें जिंदगी का सबसे बड़ा